मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज आप लोगों के सामने जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो ऐसे हीरो की कहानी जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ही नर्म स्वभाव के थे। और ये कहा जाता है कि वे ही अपनी सादगी से प्रसिद्ध थे। इनकी जो ये फिल्म है, इस फिल्म ने रच दिया था इतिहास 58 साल पहले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जाने माने दिग्गज अभिनेता देवानंद के बारे में। 58 साल पहले बना दी थी 21वीं सदी की फिल्म। डायरेक्टर को पसंद नहीं थी हीरोइन, देवानंद की मूवी ने रचा था इतिहास। जी हाँ, आपको बता दें कि ये फिल्म भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आर के नारायण के उपन्यास पर बनी है। फिल्म में वहीदा रहमान और देव आनंद साथ नजर आए थे। ये फिल्म थी साल 1968 में आई थी। फिल्म गाइड, जिसने इतिहास रच दिया था अपने दौर से बहुत आगे की फिल्म में शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्तों और हालात पर कहानी रची गई थी। जी हाँ, हिंदी फिल्में हो या साउथ की फिल्में, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जिक्र हर दौर में होता है। देवानंद ने कई हिट फिल्मों में बॉलीवुड को दी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 58 साल पहले एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जो 21वीं सदी की थी। फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी से लेकर गानों ने धूम मचा दी थी। यह फिल्म भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आर के नारायण के उपन्यास पर बनी है। फिल्म में वहीदा रहमान और देवानंद साथ नजर आए थे। ये फिल्म थी साल 1968 में आई थी। गाइड, जिसने इतिहास रच दिया था अपने दौर से बहुत आगे की। इस फिल्म में 21वीं सदी, जी हाँ, शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्ते और हालात पर कहानी रची गई थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए गाता रहे मेरा मन, तू ही मेरी मंजिल, पिया तो से नैना लागे रे, वहाँ कौन तेरा, अल्लाह मेघ दे पानी दे जैसे गानों का साल 1965 में लिया और गाया गया था। ये गाने इतने साल पुराने होने के बावजूद आज भी पसंद किए जाते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह 60 के दशक में फिल्म के डायलॉग विजय आनंद ने इतने कसे हुए रखे थे, शायद तब उनकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। जैसे मैं बेवफाई करूंगी, मार को तो खुलेआम काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से, जी हाँ, कहीं चला जाता है। रोजी यानी वहीदा रहमान ने जब ये बात स्क्रीन पर अपने पति मार्को से कही थी तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक सन रह गए थे जब ये फिल्म बनाई गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि उस दौर में महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था। आम तो छोड़िए, जो फिल्मी नायिकाएं थी वो भी स्वच्छंद नहीं थी, चाहे विचारों को लेकर, चाहे लिबास को लेकर। नोबेल प्राइज विनर पल एस बक एक इंडियन राइटर आर के नारायण के नॉवल द गाइड को पढ़कर हैरान रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था कि एक भारतीय लेखक भी समय से काफ़ी आगे की कहानी रच सकता है। इस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, आपको बता दें विजय आनंद ने हर किरदार पर बेहद संतुलन के साथ साधा है। जी हाँ, विदेशी डायरेक्टर टेड डैनियल वेस्की ने इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और देव आनंद को लीड रोल के लिए ऑफर दिया। जी हाँ, देव आनंद को जमा नहीं, लिहाजा बात ख़त्म हो गई। बर्लिन फेस्टिवल में दोनों की फिर मुलाकात हुई और फिर फिल्म बनाने का प्रस्ताव टेड ने रख दिया। इसी दौरान के आर नारायण की द गाइड के बारे में किसी ने देवानंद को बताया था। कहते हैं कि किताब मिलते ही एक बार में ही पूरा पढ़ डाला और पल एस बक को फ़ोन कर दिया कि फ़िल्म बनाने को वो जो है रजामंदी उन्होंने जो है दे दी, परमिशन दे दी। जी हाँ, अंग्रेजी में तो टेड के डायरेक्शन में द गाइड बनी, लेकिन हिंदी में भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं के हिसाब से फिल्म डायरेक्टर विजय आनंद थे। जी हाँ, थोड़े
फेरबदल ज़रूर किए हैं, ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर से लिखा था के.आर. नारायण को हिंदी वाली गाइड पसंद नहीं आई थी, जबकि इसी के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी उन्हें मिला। जी हाँ, गाइड का डायरेक्शन पहले देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद को करने वाले थे, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लेकर वह अड़ गए। उनका कहना था कि वहीदा अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती है, लेकिन देवानंद ने कहा कि रोजी के रोल में वहीदा ही रहेगी। वही चेतन की टेड से भी जम नहीं रही थी। खैर, वह दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए और फिर राज खोसला को डायरेक्टर बनाने की बात हुई तो वहीदा रहमान उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फाइनली इस फिल्म का निर्देशन विजय आनंद के पास आया और वह बन गए बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर। जी हाँ, फिल्म गाइड में राजू का किरदार निभा रहे देव आनंद जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। राजू एक गाइड हैं जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों को घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन अमीर और एक बूढ़ा पुरातत्व मार्को अपनी युवा पत्नी, जी हाँ, युवा पत्नी रोजी के साथ शहर में आता है। रोजी रोल वहीदा रहमान ने निभाया। मार्को शहर के बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। वह एक नई गुफा का पता लगाता है और अपने काम में इतना खो जाता है कि रोजी पर ध्यान ही नहीं दे पाता। जब मार्को गुफा की खोज में लगा हुआ है, राजू रोजी को सैर सपाटे के लिए ले जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोजी राजू को बताती है कि वह एक वेश्या की बेटी है और समाज में सम्मान हासिल करने के लिए मार्को की पत्नी बनी है। रोजी को डांस पसंद है और मार्को को सख्त नापसंद। एक दिन रोजी गुफा में जाती है और वो मार्को को एक आदिवासी लड़की के साथ देख लेती है। इसको लेकर काफ़ी कहासुनी होती है। रोजी जान देने की कोशिश करती है। राजू उसे समझाता है और अपने घर ले आता है। काफ़ी बवाल होता है, लेकिन वह रोजी के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। नाटकीय मोड़ लेते हुए आखिर में अकाल पड़ने पर राजू को लोग महात्मा समझने लगते हैं और बारिश के लिए 12 दिन का उपवास रखता है। लोगों की उसमें श्रद्धा बढ़ जाती है। आखिरकार बारिश होती है, लेकिन इसमें राजू की मौत हो जाती है। हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म गाइड को सिवाय संगीत को छोड़कर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट राइटर, करीब करीब हर कैटेगरी में पुरस्कार मिले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार पिक्चर थी ये। तो कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी ये जानकारी? जी हाँ, ऐसी ही दिग्गज जानकारी जानने के लिए जी हाँ देखते रहिए हमारे चैनल को। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सह निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।